नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक छोटा सा टॉपिक है मंत्रिमंडलीय समितियां। देखिए, इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि एक होता है संसदीय समितियां और यहाँ पे है मंत्रिमंडलीय समितियां। तो देखिए, संसदीय समितियां आपको पता है, जैसे लोक लेखा समिति हो, एस्टिमेशन समिति हो, ठीक है, जिसको हम प्राक्कलन समिति कहते हैं। बहुत सारे समितियां हैं जिसमें कि आपके अस्थाई समितियां भी होती है और तदर्थ समितियां भी होती है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, संसदीय समितियां ऐसी समितियां होती है जिसमें कि विपक्ष के भी लोग बहुत सारी समितियां में पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि एस्टिमेशन समिति में विपक्ष के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर मंत्रिमंडलीय समितियां की बात करें तो मंत्रिमंडलीय समितियां नाम से ही पता चल रहा है मंत्रिमंडल का कुछ समिति होंगे, तो ऑब्वियस है कि इसमें विपक्ष के लोग नहीं होंगे, ठीक है। इसमें पक्ष के ही लोग होंगे और वो भी पक्ष में जो जितने भी लोग चुने गए हैं वो सभी नहीं हो सकते हैं। इसमें नाम से पता चल रहा है कि मंत्रिमंडल के ही लोग होंगे, यानी कि मंत्री जो लोग होंगे वही समिति का सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि मंत्रिमंडलीय समितियां क्या है और आपके जो संसदीय समितियां हैं उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अब जो ये मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए गठित की जाती है। जैसे किसी का नियुक्ति कैसे होना चाहिए, किसी भी व्यवस्था को, जैसे अर्थ व्यवस्था को कैसे चलानी चाहिए, तो ये सब चीज़ों के जो सरकार का काम होता है उसको आप कह सकते हैं कि उसके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, उसकी जो कार्यभार होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए डिफरेंट जो समितियां बनाई जाती हैं मंत्रियों को लेकर, ठीक है। इसमें मंत्री ही होते हैं। तो हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मंत्री होंगे, लेकिन जनरली जो मंत्रिमंडलीय समितियां बनती हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं। कैबिनेट भी, उसमें भी उप मंत्री नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, यह एक जो संवैधानिक संस्था, यानी कि इसका संविधान में कहीं जिक्र भी नहीं है और ऑब्वियस है ना ही ये तो संवैधानिक नहीं है, सांविधिक भी नहीं है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। यह दो प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने बताया शुरू में ही कि अस्थाई भी हो सकती है और तदर्थ भी हो सकती है। अस्थाई मतलब कि जो परमानेंट हमेशा ये समितियां बनी रहेगी, और तदर्थ मतलब कि कुछ काम के लिए बनाई गई, उसका काम हो गया तो वो मतलब कि उसको डिजॉल्व कर दिया गया। तो ऐसे समितियां दो तरह के होते हैं, यानी कि मंत्रिमंडलीय समितियां दो तरह के, एक होता है अस्थाई और दूसरा तदर्थ, जिसको अपन अस्थाई कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड यूज किए जाते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में, इस वजह से आपको तदर्थ भी वर्ड याद रखना है, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में तदर्थ ही शब्द दिखेंगे अस्थाई के जगह सॉरी। इसमें मुख्य रूप से कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते हैं वो सदस्य होते हैं, लेकिन ये चीज़ें अनिवार्य नहीं है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये चीज़ें अनिवार्य नहीं है। सदस्यों की संख्या प्राय कितने होते हैं, यानी कि एक मंत्रिमंडलीय समिति की बात करें कि उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, तो जनरली 3 से 8 तक वेरी करते हैं, ठीक है। इसकी अध्यक्षता प्राय पीएम करते हैं। जो भी मंत्रिमंडलीय समिति होती है या आप कह सकते हैं कमेटी होती है, तो उसकी जो अध्यक्षता है वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कमेटी है जिसके की जो अध्यक्षता है वो हमारे होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री करते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि समितियों के सुझाए गए प्रस्ताव पे क्या है कि ये जो समितियां हैं मंत्री परिषद को अपना जो टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, सपोज किसी को ये टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया है कि जैसे कॉमनवेल्थ गेम है, कॉमनवेल्थ छोड़िए, आपको ये बता दूं कि अगर किसी की नियुक्ति है, ठीक है, जैसे कि जो HTML की नियुक्ति है, जो MD है उनकी नियुक्ति है, या आपके SBI के MD की नियुक्ति है, तो उनका मतलब कि किसे करना चाहिए, ये सभी जो चीज़ें हैं, तो वो सभी चीज़ें सुलझाने के लिए जो कमेटियां गठित की गई, तो उसका एक काम है कि कैसे नियुक्तियां होगा, ठीक है। तो वो मंत्री परिषद को सुझाएगा कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। मंत्री परिषद उनकी बातों को मतलब कि अमल करेगा और उनकी नियुक्ति कर देगा। तो यानी कि ये जो कमेटियां हैं, या तो वो किसी चीज़ का प्रस्ताव सुझा सकती है मंत्री परिषद को, या ये जो कमेटी है वो खुद डिसीजन लेगी कि इनको MD नियुक्त करना चाहिए और खुद उसको MD नियुक्त कर देंगे, ये जो कमेटी है। ऑब्वियस है कि इसके अध्यक्ष अगर प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर किसी को तो सजेस्ट करेंगे नहीं। जब किसी समिति के खुद अध्यक्ष हैं तो वो जिसे नियुक्त कर देंगे तो मंत्रिपरिषद
उसे मान लेगा कि चलो ठीक है इन्होंने नियुक्ति की है तो अच्छे से ही सोच समझ के नियुक्ति की है। तो यानी कि जो ये मंत्री परिषद को सजेस्ट कर सकते हैं, ये जो कमेटी गठित हुई ये आपके जो मंत्रिमंडलीय जो समिति गठित हुई वो या तो खुद डिसीजन लेगी या ये अपने डिसीजन को या अपने प्रस्ताव को मंत्री परिषद के सामने रखेगी और मंत्री परिषद इस पर डिसीजन लेंगे। ठीक है, जनरली खुद ही डिसीजन लेती है क्योंकि इसके जनरली क्या होते हैं कि प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं ज़्यादातर समितियाँ के। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1994 में 13 मंत्रिमंडलीय समितियां गठित की गई थी, 1913 में 10, और अगर वर्तमान की बात करें तो अभी फिलहाल में 6 मंत्रिमंडलीय समिति है। ठीक है, वर्तमान में ध्यान दीजिएगा। कौन कौन है? राजनीतिक मामले के लिए, आर्थिक मामले के लिए। देखिए राजनीतिक मामले के लिए जो आपके समिति है वो मैंने बता दिया कि जो राजनीतिक में मतलब कि कैसे चीज़ों को कंपाइल करनी चाहिए, कैसे चीज़ों को आगे प्रोसीड करनी चाहिए, ये सभी चीज़ें सुझाव देती रहती है ये राजनीतिक मामले के जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है। और ये जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसको कहते हैं सुपर कैबिनेट। ठीक है, ये जितने भी समिति है उसमें सबसे शक्तिशाली होता है, इसलिए इसको कहते हैं सुपर कैबिनेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड पूछा जाता है कि सुपर कैबिनेट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सी मंत्रिमंडलीय समिति के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इन्हीं चारों में से तो आपको टिक करना, इसे कहा जाता है सुपर कैबिनेट। आर्थिक मामलों के लिए यानी कि कितना कहाँ पे खर्च होनी चाहिए, ये वो मतलब कि जितने भी चीज़ें होती है वो ये मंत्रिमंडलीय समिति निर्धारित करती है। ठीक है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति, मंत्रिमंडल में किनकी नियुक्ति होगी, ये सब चीज़ों को ये देखता है। सुरक्षा संबंधित जो मंत्रिमंडलीय समिति है यानी कि सुरक्षा, भारत की सुरक्षा वगैरह के देख रेख इनकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, संसदीय मामलों के यानी कि सरकार के जो काम होगा उसका देख रेख है या किस तरह से सरकार मतलब संसद में अपना मतलब वक्तव्य रखेगी, ये सब चीज़ें कौन सा समिति देखती है? संसदीय मामलों के संबंधित जो कमेटी है या समिति है वो। आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, देखिए ये जो 3 है, ऊपर के जो 3 है, इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं और इसके अध्यक्ष एचएम होते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसके फिक्स हैं, एचएम होते हैं और इन तीनों के पीएम होते हैं। ठीक है, एक होता है, इससे मतलब कि दूसरे शब्दों में कहें कि मंत्रियों का समूह। देखिए ये मंत्रिमंडल ये समिति नहीं है, एक वर्ड होता है मंत्रियों का समूह। मंत्रियों का समूह मतलब कि कुछ मंत्री को मिला के एक समूह बना दिया गया और उसे एक कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दिया गया। जैसे कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला हुआ, ठीक है, तो उससे पहले जब कॉमनवेल्थ गेम जब स्टार्ट हो रही थी तो उसके ऑक्शन के लिए कि कैसे नीलामी होगी, कौन सा मतलब कि जैसे वहाँ पे जो इक्विपमेंट आएगा, स्पोर्ट्स के लिए जितने इक्विपमेंट्स आएंगे उसकी कैसे नीलामी होगी, तो ये सभी प्रोसेस को देखने के लिए एक कमेटी गठित की गई। या और भी आपको एग्जाम्पल दे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मंत्रियों का 10-15 मंत्रियों का या जो भी जितने भी मंत्रियों का समूह बना दिया गया और वो सुझाएगा सरकार को यानी कि मंत्रिपरिषद को कि ऐसे ऐसे करना चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार देश में खत्म हो सके। तो ये अलग चीज़ है, ठीक है, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है कि मंत्रिमंडलीय समिति का ही ये पार्ट है मंत्रियों का समूह। मंत्रियों का समूह अलग चीज़ें है जो कि एक प्रॉपर कोई भी 4-5 मंत्री को उठा के एक ग्रुप बना दिया जाएगा और उसको एक पर्टिकुलर काम दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपके एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के लिए ऐसे क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर टीम गठित कर दी गई मंत्रियों का, उसी को कहेंगे हम मंत्रियों का समूह। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जो चीज़ें हैं मंत्रिमंडलीय समितियां वो समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।